और इन्होंने विजयादशमी दशहरे के रूप में मनाना चालू कर दिया। ना यहाँ रावण पैदा हुआ, ना राम पैदा हुआ। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने छुपाई गई। हर मंदिरों में देखिए कमा कर नहीं जाते, आप अपनी कमाई का हिस्सा उस दान पात्र में डालते और दान पात्र का मालिक वहाँ का पुजारी यानी ब्राह्मण होता है। आपको बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। नागपुर में जगह नहीं होती थी, रेलवे स्टेशन से लेकर सारे रास्ते तक बंद होते हैं। तो आखिर बताइए खबर क्यों नहीं छपती? इस पर भी मुझे ये है कि क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसको जनता तक पहुँचाने के लिए इनकी क्या नानी मर जाती हैं, हाँ, कि दादी को कफन नहीं मिलेगा, हाँ। आज अशोक विजयदशमी है और मेरे साथ भंते पूर्णिमा है। दिल्ली में बड़ा दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है। आज के दिन क्या खास है और क्यों लोग अशोक विजयदशमी मना रहे हैं? आज का दिन इसीलिए खास है कि अशोक सम्राट जो थे, मौर्य वंश के शासक, तो उन्होंने आज के दिन धम्म दीक्षा ली थी क्योंकि कलिंग का बहुत महान युद्ध हुआ था। महाघोर युद्ध ऐसे कि आदमी ही, महिलाएं बची थी, आदमी सब मारे गए थे। और उनके मन में इतना व्याकुलता आई कि अब मैं क्या करूं। और तब उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध के रास्ते में जाने का सोचा कि मुझे बुद्ध का ही रास्ता चाहिए। तो वो एक तीसरे नाम के बनते थे बुद्ध, तो वो बुद्ध की शरण गए और बुद्ध की शरण जाकर उन्होंने कहा कि आप हार नहीं मानते, ये हार नहीं मानते, तो सम्राट अशोक आप शासन कैसे करोगे, किस पर शासन करोगे? तो जनता ही नहीं रहेगी तो शासन किसके, शासक कैसे बनोगे? तब उन्होंने धम्म समझा, तो आप अहिंसा के पथ पर चलो। बुद्ध का शील का रास्ता है, सदाचार का रास्ता है, मनुष्य कल्याण का रास्ता है, उसमें अपना भी कल्याण होता है। तो ये कहकर वो तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील उन्होंने ग्रहण किए आज के ही दिन। और आज के दिन ग्रहण कर जो उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर गए एक बोधि वृक्ष के शाखा के पेड़ के नीचे बैठे, वही शाखा उन्होंने श्रीलंका में भेजी अपनी पुत्री संघमित्रा को। साथ में पुत्र महेंद्र दोनों लेकर गए और श्रीलंका में उन्होंने धम्म उपदेश दिया। जिस टाइम ये जम्मूद्वीप था, ये छोटे छोटे अभी जितने भी स्टेट हैं, राष्ट्र बने हैं, ये सब जम्मूद्वीप पर ही आते थे, नेपाल वगैरह सब। तो फिर कैसे इतनी बड़ी विरासत खत्म हो गई? ये विरासत इसीलिए ख़त्म हो गई, जो हमारे बृहदत्त थे और बृहद लास्ट के शासक थे, मौर्य परिवार से ही थे, और उनका सेनापति था विश्वामित्र शुंग। और वो सेनापति ने इतनी चालाकी की कि उन्होंने जो सेनापति शासक बनते बनते वो राष्ट्र का शासक बना। बृहदत्त की हत्या करने के बाद उन्होंने 500 घोड़ों की बलि दी, क्योंकि ये बलि की परंपरा थी और ब्राह्मणों के पेट सूखे जा रहे थे और उनको खाने के लिए मांस नहीं मिलता था। इसीलिए बाद में ये जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी कत्ल किया और उनके सरोई नदी में कत्ल करके, सारी सरोई नदी, सरयू कहते, वो नदी भर गई भिक्षुओं के सिरों से। और उसकी एक सिर की उन्होंने 100 मुद्राएं कीमत रखी थी। इस प्रकार उन्होंने भिक्षु का जो भी कत्ल करके लाएगा तो स्वर्ण मुद्रा ये सब दी जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन छेड़ा। बुद्ध का धम्म, लोग जंगल में चले गए, कोई गांव के बाहर रहने लगे, कोई कैसे छुपा कर जो विरासत रखी ये हम आज आपके पास मिल गई है। और इन लोगों ने आज विजयादशमी कहकर, पर ये विजयादशमी जो है अशोक विजयादशमी है, और इन्होंने विजयादशमी दशहरे के रूप में मनाना चालू कर दिया। ना यहाँ रावण पैदा हुआ, ना राम पैदा हुआ। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने छुपाई गई और झूठ जनता को परोसा गया। और इन्होंने बुद्ध का अहिंसा का रास्ता इनको पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने हिंसा के रास्ते में आज भी दशहरे के दिन तो जो बहुजन समाज है वो अपनी हार की आज खुशियाँ मनाता है। बहुजन समाज, हाँ, बहुजन समाज समझ नहीं रहा जो कि ये लोग हैं, इनके हार की क्या, इनके पुरखों की जयंतियाँ मना रहे मरने पर।
और ये लोग जयंती में शामिल हो रहे हैं, इनको समझना चाहिए ये कावड़ लेकर नहीं जाना चाहिए, ये किसी होली में शामिल नहीं होना चाहिए। अपने पुरखों के कत्ल किए हैं, ये विजयादशमी पर तुम्हारे पुरखों के कत्ले हुए हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। और अशोक सम्राट जैसे जो राजे आज के दिन शस्त्र डाले, शस्त्र धोने की परंपरा है महाराष्ट्र में। हमारे घर में दशहरे के दिन शस्त्र इसीलिए धोते थे, हमारे पुरखे उसी दिन शस्त्र डाले थे, उसकी पूजा करके हाथ जोड़कर उसको अलग रखा जाता था कि हम आइंदा ये शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ये परंपरा आज इन्होंने शस्त्र धोने की परंपरा डाली कि भाई ये अशोक सम्राट ने शस्त्र डालने के बाद वो शस्त्रों को पूजा कि आज से ये नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने ये तक परंपराएं अपने इसमें आरएसएस के इसमें ये शस्त्र धोए जाते हैं। ये भी हमारी व्यवस्था ली, इन्होंने हर चीज़ को लिया। बुद्धिस्ट माइंड ने, उनके दिमागों ने अलग अलग हटकर अपनी व्यवस्था बनाई। तो ये व्यवस्था जो आज लोग आपके मीडिया के माध्यम से, शंभू जैसे मीडिया वाले सबसे पहले आए और विशेषता के फैला रहे, तो आपके जैसे बहुजन मीडिया और बहुजन के तक आवाज़ उठाने वाले आपके जैसे लोग रहेंगे तब ये बहुजन समाज सुधरेगा, वरना नहीं सुधर सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, चरित भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय। भिक्खुओं, चलते चलते चारिका करो, बहुजन हित के लिए और बहुजन सुख के लिए कार्य करो, अपना भी हित साधो और उनका भी कल्याण करो। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, वो तो खुद बुद्ध को मानते हैं। नहीं, ये झूठ है। कहाँ बुद्ध की, तो उन्होंने तो राम का मंदिर बनाया और वहाँ ब्राह्मण धर्मीय लोगों को, जो ब्राह्मण अपने आप में कहते हैं, उनको वहाँ दिया। बताइए, कहा वो ओबीसी आदमी है क्या? वहाँ शेड्यूल कास्ट है। मस्जिद गिराने के लिए शेड्यूल कास्ट की लाइन लगी थी। और आज और ओबीसी वाले भी, हमारी जो क्या नाम भारती, उमा भारती, वो भी बाल कटाकर चली गई थी। आज उसको पद क्यों नहीं दिया उस जगह? ये कहाँ गए? तो ये है, आप लोगों को लड़ाकर, आपस में लड़ाकर ये अपनी रोटियां सेकते हैं। वहाँ मुखिया हर मंदिरों में देखिए कमा कर नहीं जाते, आप अपनी कमाई का हिस्सा उस दान पात्र में डालते और दान पात्र का मालिक वहाँ का पुजारी यानी ब्राह्मण होता है। आपको बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और नक्षत्र देखता है, नक्षत्रों के कारण इनको पता नहीं हमारे यहाँ बम स्फोट होता है, लोग मरते हैं। आप ये सब बोल रहे हैं तो आप पर केस कर देंगे कि आप उसके धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। मैं धर्म के विरोध में चैलेंज करूंगी, केस हो जाएगा तो मैं चैलेंज करूंगी इनको। ये सत्य क्या है, मैं असत्य के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सत्य के खिलाफ बोलती हूँ। और वो जैसे ललन सिंह यादव हमारे पास आते थे, मैं भवन में रहती थी 92 में, जब भी उनके साथ जो केस किया था तो कहीं इलाहाबाद से आते हमें बताते आज ये हुआ। कभी ललन सिंह यादव मिलते थे? हाँ जी, मेरे से मुलाकात होती। ये 14 नंबर का रूम है, मैं भंते विनय कीर्ति, हम साथ में रहते थे। और जब भी सुप्रीम कोर्ट से आते थे तो हमें बताते थे आज ये हुआ है कोर्ट में। ये सिंपल से रहते, पायजामी होता है, एक कुर्ता होता और ये लंबा सा आजकल तो हमला हो जाता है। आप सही बात बोलेंगे तो हमला हो जाएगा। हमला होता है, हमारा संगठन नहीं है, हमारा ओबीसी समाज नहीं जगा है। खाली यहाँ महाराष्ट्र का महार समाज जो बौद्ध बना है, यहाँ का जाटव समाज अंबेडकर बाबा साहब को लेकर चलता, बुद्धिस्ट परिपूर्ण नहीं, फिर भी बाबा साहब को समझ गया है। अगर ये सारे ही लोग एक होकर और इनके व्यवस्था को नहीं चलाएंगे तो इनकी व्यवस्था नहीं, क्योंकि बनिया अपना सामान बेच रहा है, ठाकुर अपना ठाक जमाए लट लेकर खड़ा है और बामन अपना वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और बेवकूफ़ कौन बन रही है? ये बन रहा है। सवाल तो है, आप जब सामाजिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातियों के हिसाब से इस देश में संसाधन है, और जो धर्म के हिसाब से शूद्र और अछूत थे, जो संविधान में आज SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी है, वो हाशिए पर है। सवाल उनके बच्चों को, उनके नस्लों को पूछना चाहिए कि आखिर हमारे हिस्से में गरीबी, लाचारी और बेबसी क्यों आई, जब हम सब हिंदू ही हैं। लेकिन वही है, इस सब सवाल के पूछने पर लोग आपको किसी धर्म, किसी जाति का विरोधी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप एक इंसान हैं और जिस बुद्ध ने रास्ता बताया, जिसको दुनिया मानती है, उस बुद्ध के विचारों को अगर आप मानते हैं तो सही सवाल आपको उठाना चाहिए, पूछना चाहिए।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप थोड़ी बाबा साहब आम्बेडकर ने आज के दिन दीक्षा ली थी 1956 में, और उन्होंने कहा मैं जीऊँगा तो भारत बुद्धमय करूँगा। तो आज नागपुर में भी बहुत बड़ा ये होता, पर हमारा जो मीडिया है, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो वहाँ जाकर वो खबर नहीं देते। अगर इनका कुंभ चलता है या कावड़ लेकर जाते हैं, उनकी सारी की सारी रात दिन खबरें चलती हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज़ पर कि आखिर इतना बड़ा देश विदेश का आदमी उस स्थान पर जाता है बिना निमंत्रण से, और वो खबरें नागपुर में जगह नहीं होती थे, रेलवे स्टेशन से लेकर सारे रास्ते तक बंद होते हैं। तो आखिर बताइए खबर क्यों नहीं छपती? इस पर भी मुझे ये है कि क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए इनकी क्या नानी मर जाती हैं, हाँ, कि दादी को कफन नहीं मिलेगा, हाँ, बताइए। तो ये बड़ा प्रश्न लगता है कि आखिर ये किस चिंता में पड़े हैं और क्यों नहीं हमारी ये देते हैं। तो आप लोग इस पर चिंतन करिए। आप शंभू जी, आपकी भी ड्यूटी, आपकी तो ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी मैं आपको सुझाव दे रही हूँ कि ये हमारी आवाज़ें क्यों नहीं जाने देते, और बहुजन समाज को क्यों नहीं जगने दे रहे हैं, क्यों उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो समाज जिसने अपने लिए गाय पाला है वो दूध खाएगा? आप अपनी मीडिया खोल लीजिए। नहीं, आपका समाज क्यों नहीं खोल लेता? देखिए मीडिया आप उससे क्यों उम्मीद करते हैं? जिसने अपना मीडिया बनाया वो अपना काम कर रहा है। नहीं, अपना मीडिया तो बनना चाहिए। मेरी ही आवाज़ थी और मैं उस मीडिया को खुश होकर मैं पैसे देती थी। आज मीडिया, क्योंकि मैं कहती हमारा प्रिंट मीडिया हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके जैसे लोग आए, उन्होंने आवाज़ पहुंचाई। आप कभी सोचिएगा कि इस देश की 90% आबादी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है? वो लाचार, बेबस, गरीब क्यों है? कोई तो वजह है, कहीं वो वजह धर्म तो नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।